बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम खुतूत आम में यहूदा के ख़त के बारे में स्टडी करते हैं। यहूदा का ख़त के मुसन्नफ़ और माहौल को अगर हम स्टडी करें तो ये ख़त जो कि छोटे यकूब के भाई यहूदा के नाम से मंसूब है, यहूदी मसीहों को लिखा गया। मुसन्नफ़ यहूदी मज़हब के रस्म व रवाज और लोक कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो अपने आप को काफ़ी गुस्सा व कहर से वाज़े करता है। अगर तो ये दर हकीकत यहूदा के हाथ से ही है तो ये ख़त सन 62 मीम और 66 मीम के दरमियान लिखा गया था। अगर नहीं तो फिर हो सकता है कि ये सन 80 मीम और सन 90 मीम के दरमियान लिखा गया है। और ये उस सूरत में है कि अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये यहूदा की सरपरस्ती में किसी शागिर्द का काम है। अभी ख़त के अकायदी मवाद को देखते हैं। किसी और चीज़ की निस्बत यहूदा का ख़त उन लोगों से होशियार रहने की एक तंबीह है जो झूठी तालीम फैलाते हैं। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बागी फरिश्ते, सदूम के बदचलन बाशिंदे और नाफरमान इसराइल बियाबान में सफ़र के दौरान सबको बुरी तरह से सज़ा मिली। मौजूदा दौर के झूठे उस्तादों के साथ भी ऐसा होगा। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यहूदा की जानिब से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में हमारे प्यारे और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और सलामती और मोहब्बत तुम्हें अफराज से हासिल होती है। ये इस ख़त में बिद्दत से चौकसी के बारे में बताया गया है और फिर मुख्तलिफ हदायत दी गई हैं और मुख्तलिफ हदायत के बाद ख़ात्मा ख़त है। ये सिर्फ एक ही बाब पर मुश्तमिल है। इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि इस ख़त में क्या बताया गया है। आयत 1 से, यहूदा की जानब से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में प्यारे और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और सलामती और मोहब्बत तुम्हें अफराद से हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक़्त मैं इस नजात की बाबत जिसमें हम सब शरीक हैं तुम्हें लिखने का नहायत मुश्ताक था, तो मैंने ज़रूर जाना कि तुम्हें नसीहत करके लिखूँ ताकि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो एक ही बार कतई तौर पर मुक़द्दसों को सौंपा गया, क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से आ घुसे हैं जो आगे से उस सज़ा के हुक्म के वास्ते ठहराए गए थे। वो बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल देते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब कुछ जान चुके हो तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद दिलाऊं कि खुदावंद एक उम्मत को मुल्क मिस्र से बचा लाया, मगर बाद अज़ां उन्हें हलाक कर दिया जो ईमान ना लाए। और उन फरिश्तों को जिन्होंने अपने आला दर्जा को कायम ना रखा बल्कि अपने मुकर्ररा मकाम को छोड़ दिया, उसने अब्दी जंजीरों में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके इर्द गिर्द के वो शहर जिन्होंने उनकी मानद जना किया और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग के अज़ाब में गिरफ्तार होकर जाए इबरत बने रहते हैं। इसी तरह ये भी वहमों में मुब्तला होकर जिस्म को नापाक करते और सियादत को नाचीज़ जानते और हशमतों को बदनाम करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मैकाइल ने जब शैतान से तकरार करके मूसा की लाश की बाबत बहस की तो उसे जुर्रत ना हुई कि लान तान करके उस पर नालिश करे, बल्कि कहा कि खुदावंद तुझे डांटे, लेकिन ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर ताना मारते हैं और जिन्हें हवानात मुतलक की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को बर्बाद करते हैं। इन पर अफसोस, क्योंकि ये कायन की राह पर चले और बलहाम की गुमराही में मजदूरी के लिए बह गए और कोरे की सी बगावत में हलाक हुए।
یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں داغ ہیں جو بے دھڑک عیش کرتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جو ہواؤں سے اڑائے جاتے ہیں۔ یہ پت جھڑ کے درخت ہیں، یہ دونوں دفعہ بے پھل ہوتے ہیں۔ مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی تند لہریں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ پھرنے والے سیارے ہیں جن کے واسطے ہمیشہ کے لیے سخت تاریکی رکھی ہوئی ہے۔ ہنوک نے جو آدم کی ساتویں پشت میں تھا، انہی کی بابت نبوت کی کہ دیکھ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا ہے تاکہ سب پر فتویٰ لگائے اور ان سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان تمام سخت باتوں کے سبب سے مجرم ٹھہرائے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں۔ یہ گلہ اور شکوہ کرنے والے ہیں جو اپنی بری خواہشوں کے موافق چلتے اور زبان سے بڑا بول بولتے اور نفع کے لیے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن اے پیارو، تم ان باتوں کی یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں، جو تم سے کہا کرتے تھے کہ آخری زمانہ میں ٹھٹھا کرنے والے ظاہر ہوں گے جو اپنی بے دینی کی بری خواہشوں پر چلیں گے۔ یہ وہی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں۔ یہ نفسانی لوگ ہیں اور ان میں روح نہیں ہے۔ مگر اے پیارو، تم اپنے پاک ترین ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھو، روح القدس میں دعا کرو، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں محفوظ رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ بعض پر جو شک میں ہیں ترس کھاؤ اور بعض کو ڈر کے ساتھ آگ میں سے نکال کر بچاؤ، اور اس پوشاک سے بھی نفرت رکھو جو جسم سے داغی ہو گئی ہو، اب اس کے لیے جو تمہیں ٹھیس لگنے سے بچا سکتا اور اپنے جلال کے حضور میں خوشی سے تمہیں بے عیب کھڑا کر سکتا ہے، یعنی خدائے واحد کے لیے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں بچاتا ہے، جلال اور بزرگی اور قدرت اور اختیار ازل سے اور اب تک ہو، آمین۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا بخشے، برکت دے، تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔